तो दोस्तों आज का अपना नया टॉपिक है पैन एप्लीकेशन। पैन एप्लीकेशन अपने किसी भी टैक्स पेयर का ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने को रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन का कर रहे हैं तो उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो कि बहुत अच्छा रहता है। आधार कार्ड से क्या होता है कि अपने केवाईसी वगैरह भी वहाँ पे हो जाता है, पेपरलेस हो जाता है। और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ का जो डिटेल्स है वो रखना पड़ेगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड में है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो अगर आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का करते हैं तो ये तीनों चीज़ आपको वहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपके सही हैं, तो आप पेपरलेस भी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो सारा चीज़ वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। और अगर आप इंडिविजुअल पर्सन के अलावा किसी और टैक्स पेयर का आप अप्लाई करने चाह रहे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म का, किसी भी तरह के ट्रस्ट का, तो उनका आपको डीड अपने पास रखना पड़ेगा। वो डीड के बेसिस पे उनका नाम, उनका डेट ऑफ फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारा आपको वहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने कोई भी पोर्टल से कर सकते हैं। वहाँ पे दो तरह का पोर्टल दिया हुआ रहता है, NSTL और UTIITSL। ये दो आपको पोर्टल मिलेगा जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये अपने लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। आप गूगल क्रोम, एज, कोई भी तरह के ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। उस ब्राउज़र पे आपको ये लिखना है सिंपल वे में, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। बहुत सिंपल है, इतना टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। आप NSTL के लिंक के थ्रू भी आप पैन अप्लाई कर सकते हैं। UTIITSL, ये जो पोर्टल है, आप इस लिंक के थ्रू भी आप अपना पैन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे NSTL वाले लिंक पे क्लिक किया हूँ। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। ठीक है। अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप किसी भी टैक्स पेयर का फर्स्ट टाइम पैन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 49A फिल करना पड़ेगा। ठीक है। ये किसी भी इंडियन सिटीजन या इंडियन टैक्स पेयर का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको फॉर्म 49A फिल करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फॉरेन टैक्स पेयर के लिए न्यू पैन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी तरह की कंपनी हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म 49AA फिल करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी अलॉटेड पैन का कोई डेटा में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे में तीसरा वाला ऑप्शन जो दिख रहा है वो वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा और रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। मतलब किसी किसी का पैन कार्ड खो जाता है या हो सकता है कि वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो वैसे केस में वो अपना पैन कार्ड का रीप्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अपने न्यू पैन के लिए पहला वाला ऑप्शन अभी सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन से हम लोग इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, ट्रस्ट का, किसी भी तरह के टैक्स पेयर का हम लोग नया पैन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे फॉर्म 49A अभी सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है। ये मैंने फॉर्म 49A वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में अपने को कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है। कैटेगरी किस तरह के टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, या किसी ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे कैटेगरी में सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं अभी पार्टनरशिप फर्म वाला कैटेगरी सेलेक्ट करने वाला हूँ। देखिएगा, यहाँ पे कैटेगरी में अपने को क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे। ठीक है। ड्रॉप डाउन पे जैसे ही अपने क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अपने को दिख रहा है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, LLP, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म वाला ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिल गया, मैंने वो वाला सेलेक्ट कर लिया, फर्म। अब इसके बाद में टाइटल, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन का तो है नहीं, तो यहाँ पे अपने को टाइटल में मिस्टर, मिसेस वो सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ मेसर्स लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। तो जैसे अपने
कोई भी बिजनेस नेम के आगे एक मेसर्स वर्ड एक यूज़ करते हैं ना, तो वो यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो मेसर्स वाला टाइटल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सरनेम में अपने को पार्टनरशिप फर्म का नाम पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल पर्सन का होता है तो वहाँ पे उनका सरनेम पहले अपने देते हैं, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ऐसे ही अपने को देना पड़ता है। बट बाकी कोई भी तरह के टैक्स पेयर के लिए कोई भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं होता है, वहाँ पे सरनेम में ही उनको सारा डिटेल्स फिल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है वो यहाँ पे सरनेम वाले कॉलम में ही फिल कर दिया। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका पार्टनरशिप डीट में जो फॉर्मेशन डेट है वो डेट अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, या आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पार्टनर्स के भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या उनके कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है आप उनके भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। कोई सेपरेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उस पार्टनरशिप फॉर्म का आप बनाए हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। वो सारा कम्युनिकेशन उस ईमेल आईडी पे ही और उस मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा पैन एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अपने यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बैठा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने ईमेल आईडी बैठा दिया और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे एक चेक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चेक बॉक्स सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। आप चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद नीचे देख सकते हैं वैलिडेट रीकैप्चा, ठीक है। यहाँ पे ना कैप्चा टेक्स्ट कुछ रहता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, ये वाला ऑप्शन को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में सबमिट करना पड़ेगा इस फॉर्म को, ठीक है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे एक टोकन नंबर जनरेट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारे पास में इस एप्लीकेशन का एक टोकन नंबर जनरेट हुआ है, ठीक है। ये टोकन नंबर हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों में कम्युनिकेट कर दिया गया है, तो अपने को इसको अलग से सेव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये सब कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये टोकन नंबर का क्या यूज़ है, इस टोकन नंबर के ज़रिए हम इस एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज़ के अंदर फिल करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अभी कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म जो नीचे में बॉटम में ब्लू कलर में जो दिखा रहा है बटन, वो वाले ऑप्शन को क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही अपने उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमको पूरा पैन एप्लीकेशन का डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। ये 30 दिन के अंदर अपने को कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं करने पे ये वाला जो टोकन नंबर जनरेट हुआ है इसका कोई यूज़ नहीं रहता है, ठीक है। तो अपने अभी यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करने वाले हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4-5 तरह का टैब ऊपर में दिया हुआ है। पहला है गाइडलाइंस, फिर पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, एओ कोड, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। ये अलग अलग टैब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई फर्स्ट टाइम पैन अप्लाई कर रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है क्या क्या डिटेल फिल करना पड़ता है, तो वो गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है, ठीक है। गाइडलाइंस पे दिया हुआ रहता है कि उनको कौन कौन सा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन, ठीक है। अपने फॉर्म 49A फिल कर रहे हैं तो उसका सारा गाइडलाइंस वहाँ पे दिया हुआ है। अब पर्सनल डिटेल्स, सबसे पहला अपने को ये डिटेल्स फिल करना है, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपने से ये पूछा जा रहा है कि अपने एप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हैं, पेपरलेस माध्यम से कर रहे हैं, या कोई स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मैनुअली कहीं कोरियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। पेपरलेस वाला ऑप्शन इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, जो लोग आधार बेस्ड अपना पैन अप्लाई करते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाता है। अदरवाइज कोई भी अगर और पर्सन है या कोई भी दूसरे तरह के टैक्स पेयर हैं, वो अपना स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम अभी क्या करेंगे, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, मतलब यहाँ पे हम सारा चीज़ फिल करेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स का सारा डिटेल फिल करेंगे
और उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड होगा और ये जो फॉर्म होगा, ये दोनों हम कोरियर कर देंगे। ठीक है, एनएसटीएल के जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पे हम इसको कोरियर कर देंगे। ठीक है, तो हम ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। ये कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है या कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोई भी तरह के टैक्स पेयर यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसी ऑप्शन को टिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चनियर में, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड का ज़रूरत है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप नो करेंगे इसका मतलब आपके ईमेल आईडी में वो सॉफ्ट कॉपी पैन कार्ड का आ जाएगा, बट हार्ड कॉपी नहीं आएगा। हार्ड कॉपी आने के लिए आपको इस ऑप्शन को यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का फीस भी अलग है। हार्ड कॉपी जब भी अपने सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अपने को 107 रुपये खर्च करना पड़ेगा इंडियन वैल्यू में, INR वैल्यू में 107 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो वो 72 रुपीज़ में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी। अब अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन का करते हैं तो वहाँ पे आपको आधार नंबर का 4 डिजिट देना पड़ता है। आधार कार्ड में आपका नाम जो आता है वो देना पड़ता है, क्योंकि अपने पार्टनरशिप फॉर्म का कर रहे हैं तो अपने को वो सब देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये नाम फर्स्ट पेज से कॉपी होके आ गया। जो अपने टोकन नंबर जनरेट करने से पहले जो अपने नाम दिए थे पार्टनरशिप फॉर्म का, डेट ऑफ फॉर्मेशन दिए थे, वहाँ से ये ऑटोफिल हो गया है। तो अपने को यहाँ पे दोबारा नाम लिखने का और डेट ऑफ बर्थ या फॉर्मेशन डेट बैठाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर अपने इंडिविजुअल किसी पर्सन का करते तो यहाँ पे अपने को वो सारा चीज़ देना पड़ता, जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता, गार्जियन के नाम मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उनका भी आपको यहाँ पे नाम देना पड़ता। तो वो सब चीज़ यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं पड़ा, अपने इसको प्रोसीड कर रहे हैं। इसके बाद में है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल। तो कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में अपने को सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम के बारे में यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन का अपने कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी वाला ऑप्शन फ्रीज किया हुआ है, मतलब अपने यहाँ पे सैलरी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, इस तरह के अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है तो वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं तो कौन से बिजनेस और प्रोफेशन से अपने रिलेट कर रहे हैं वो भी अपने को यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से एक सोर्स ऑफ इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आप रेसिडेंशियल एड्रेस या ऑफिस एड्रेस दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल पर्सन का कर रहे हैं तो आप दोनों ही जगह पे एड्रेस आप दे सकते हैं। बट अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म या कोई भी तरह की और ट्रस्ट वगैरह की अगर आप पैन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं प्लीज टिक एज एप्लीकेबल वाले में यहाँ पे ऑफिस वाला ऑप्शन सेलेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर में जैसे अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहे थे तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोर्स ऑफ इनकम अपने पैन एप्लीकेशन में दिखा रहे हैं वो सेम अपने को हर बार रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जो सेलेक्ट कर लिए वो हर बार अपने को रिटर्न में वही सेम सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अपने भरते हैं ऑफिस एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑफिस एड्रेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था वो वाले के हिसाब से अपने यहाँ पे ऑफिस एड्रेस बैठा देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का। ये आपको पार्टनरशिप फॉर्म से देख के पता चलेगा कि ऑफिशियल एड्रेस क्या है। यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिस आपको बैठाना है, उसके बाद फ्लैट नंबर बैठाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे फ्लैट नंबर बैठा देता हूँ। इसके बाद में नेम ऑफ द प्रीमाइसिस बिल्डिंग, अगर आपके अपार्टमेंट के कोई नाम वगैरह है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद में होता है रोड स्ट्रीट, तो
रोड या स्ट्रीट नेम जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपने को ये पार्टनरशिप डीड देख देख के भरना पड़ता है। फिर इसके बाद में एरिया या लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आपके जो बिजनेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एरिया लोकेलिटी में कौन से टाउन या सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारे कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा आपके साथ में, ठीक है। ड्यूरिंग पैन कार्ड एप्लीकेशन फिजिकल पैन कार्ड जो होता है वो इसी एड्रेस के हिसाब से आपके वहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। फिर इसके बाद में कंट्री नेम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एरिया तक भर लिया। इसके बाद में टाउन, सिटी और कंट्री नेम अपने को सेलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे सिटी नेम बैठा दिया, कंट्री नेम भी मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ड्रॉप डाउन से और पिन कोड बैठाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज फिल करने के बाद में अपने को यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल आईडी और एड्रेस बैठाना पड़ता है, तो वो यहाँ पे ऑटो फेच हो गया है। वाइल जो अपने टोकन जब जनरेट कर रहे थे तो वहाँ पे जब अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज़ किए थे वो यहाँ पे फेच होके आ गया है, ठीक है। जस्ट अपने को यहाँ पे कंट्री कोड, आईएसडी कोड अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ठीक है। तो अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को अगर आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो इसे यस करके वहाँ पे आप डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे नो करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है एओ कोड, मतलब असेसिंग ऑफिसर का जो कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा या आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या तरीका होता है हम बता रहे हैं। एओ कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, ये चार चीज़ जो आप देख रहे हैं ये आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नीचे में ना ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इनकम, अकॉर्डिंग टू द टैक्स पेयर टाइप, अकॉर्डिंग टू द रीजन कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आपके जो बिजनेस है, जो ऑफिशियल एड्रेस है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे ये सारे कोड नंबर आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। आप कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, आपका टोटल सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कौन से सोर्स ऑफ इनकम आपके हैं, बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, वो सारे चीज़ डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपके नेम के आगे जो लेटर होता है, ठीक है, वो लेटर कौन से सीक्वेंस में है, ABCD में है या उसके बाद कोई भी जैसा अल्फ़ाबेट वाइज है, तो वो आपको यहाँ पे फैक्टर्स रहते हैं जिसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग एओ कोड वाले पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको अपना असेसिंग ऑफिसर का कोड, रेंज, ये सब सेलेक्ट करना है, ठीक है, एरिया कोड। तो ये सब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये फिल ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इसे चेंजेस करना है और आपको नहीं पता है कि भाई आपका एओ कोड क्या होना चाहिए या क्या है, तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे में जैसे कि आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिटीजनशिप के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल इंडियन सिटीजन हैं तो आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन से, और आप नीचे में दिए हुए एक फेच बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट में, आपके सिटी में जो भी एओ कोड्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे। तो
आप एज पर योर क्राइटेरिया, जो यहाँ पे वेरियस क्राइटेरियाज दिए हुए हैं एओ कोड सेलेक्ट करने का, आप उसे अपना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा एओ कोड होना चाहिए आपके एरिया और आपके नेम के हिसाब से, आपके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, चलिए अपने इसको कंप्लीट कर लिए। एओ कोड कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए तो ये आखिरी पेज पे हम लोग आ गए जहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट डिटेल्स का इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग अटैचमेंट्स देंगे अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आप अपने नेम आइडेंटिटी या एड्रेस के लिए या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन सा अटैचमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये वो डॉक्यूमेंट के साथ में मैच भी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ आइडेंटिटी में अगर आप देखेंगे तो गैजेटेड ऑफिसर द्वारा कोई सर्टिफाइड कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आप अपने एरिया का एमएलए, एमपी या काउंसिलर से कोई सर्टिफाई करवा के अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लगा सकते हैं। पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका मान लीजिए राशन कार्ड बना हुआ है, आपका ऑलरेडी आधार बना हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे अटैचमेंट के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सब आप अटैचमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका अगर आधार कार्ड है तो वो आप उसे भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। सिमिलरली आप डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप अपना अटैचमेंट दे सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ठीक है, या फिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि। अपने तीनों ऑप्शन यहाँ पे एज ए आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए, जिससे कि हमें एक ही डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच्ड करके। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है डिक्लेरेशन का, वहाँ पे नाम ऑलरेडी आ चुका है और आपको जस्ट वहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि ये फॉर्म आप खुद से भरे हैं या किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी द्वारा आप ये फॉर्म को फिल करवाए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिमसेल्फ ऑब्लिक हरसेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये फॉर्म खुद से भर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको लास्ट में एक प्लेस बताना है। हो सकता है आप जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जो टाउन से आप बिलोंग कर रहे हैं, वो प्लेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप करेंट डेट अपना चेक कर लीजिए, जिस डेट में आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जस्ट आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट बटन क्लिक। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो ये वाला एक पेज ओपन हो गया। इस पेज में आप अपना डिटेल्स को एक बार दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का स्टार्टिंग 8 डिजिट यहाँ पे बैठाना होगा, तो वो आप यहाँ पे क्विकली से पहले बैठा दीजिए। और अपना डिटेल्स जो भी अभी तक आपने फिल किया है, ठीक है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सोर्स ऑफ इनकम, एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एओ टाइप, एओ कोड, रेंज, ये सब आप यहाँ पे दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इस इंफॉर्मेशन में कुछ गलती हो गया, आप उसको दोबारा से रीचेक करना चाहते हैं, तो आप एडिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, तुरंत आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे वगैरह मिलेगा। जैसे ही आप उस पेज पे जाएंगे तो आपको वो फिर पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा और वो फर्दर फिर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक बार प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है,
देखते रहिएगा आप लोग। ये मैंने प्रोसीड बटन पे क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट गेटवे वाले पेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, अब कैसे पेमेंट करना है, कौन कौन सा मोड है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखते रहिएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आखिरी पेज पे आ गए हैं, मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। सबसे पहला है डिमांड ड्राफ्ट, फिर है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, गेटवे है पेटीएम का, और तीसरा है बिल्डेक्स। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्डेक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेटीएम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेटीएम वाला गेटवे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे एक टिक करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आई अग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ये जब तक आप टिक नहीं करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन में पेमेंट वाले पेज तक जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे आपको टिक करना ज़रूरी है। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं प्रोसीड टू पेमेंट करने जा रहा हूँ, प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया आप देख सकते हैं कि 107 रुपया आपको पे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 107 रुपीज़ पे करना पड़ता है। साथ ही साथ वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी वहाँ पे आ गया हमारा। अब इसे अपने को पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पे कंफर्म करेंगे वो फाइनल पेज पेमेंट वाला आ जाएगा। मैंने कर दिया। अब जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये पेमेंट पेज लोड हो रहा है। अब आप इसे स्कैन करके या यूपीआई के ज़रिए या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए आप इस पेमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड से आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। चलिए मैं क्विकली से इसे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद वो वाला फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा आपको बैक या रिफ्रेश बटन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज वो वहीं पे कहीं अटक सकता है। ठीक है, ये मेरा पेमेंट हो गया सक्सेसफुली, मैंने ये पेमेंट को कर दिया। अब बस अपने को कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म को मेरे को प्रिंट आउट निकाल के बाई पोस्ट या इस कोरियर के ज़रिए भेजना पड़ेगा। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को जनरेट एंड प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, मैं कर देता हूँ। ये हमारा फॉर्म जनरेट हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इस फॉर्म को ओपन करने के लिए आपको अपना DD MM YY फॉर्मेट पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे लिखना है। मैं लिख देता हूँ फटाफट। ये चलिए मेरा फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा फॉर्म 49A जनरेट हो गया। अब मैं इसे अपने किसी भी एक फोल्डर में या कोई एक लोकेशन पे इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ये फॉर्म रेडी है। अब बस इसे मुझे भेजना है बाई कोरियर या बाई पोस्ट विद इन 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, इसे मुझे साइन करके और फोटो पेस्ट करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये फॉर्म 49A जो मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड भी कर लिया है। बस अब आपको ये करना है यहाँ पे कि यहाँ 2 जगह पे आपको फ़ोटो अफिक्स करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ उस फोटो के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जो फोटो जो आप लगाए हैं उस फोटो के ऊपर आपको एक अक्रॉस साइन करना होगा, और राइट साइड में जो आप फोटो अफिक्स करेंगे उसके ठीक नीचे एक बॉक्स बना हुआ रहता है, उस बॉक्स के अंदर आपको साइन करना है। और साथ ही साथ एकदम आखिरी में एक बॉक्स बना होगा सेकंड पेज के ठीक नीचे, वहाँ पे भी आपको साइन करना है। और साइन करने के बाद आप इसे पोस्ट या कोरियर द्वारा भेज सकते हैं। कौन से एड्रेस पे? तो देखिएगा ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपको कोरियर या पोस्ट करना होगा। ठीक है, देख लीजिए
प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फॉर्मली NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 4th फ्लोर सैफायर चेम्बर्स, बैनर रोड, बैनर, पुणे 411045। इस गिवन एड्रेस पे आपको कोरियर या पोस्ट के ज़रिए इसे भेज देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये पैन प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोई क्लैरिफिकेशन होता है तो वो डिपार्टमेंट वाले आपसे ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना होगा ताकि आपका फाइल प्रोसेस हो जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और आगे और भी नए टॉपिक्स जानने के लिए आप कंटिन्यू अभी देखते रहिए हमारा और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।